60 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलता है आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइक्स के बारे में। इंडियन मार्केट में 125 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा सेल होती है और बजाज इसमें बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि बजाज के पास पल्सर 125 है, पल्सर NS 125 है और दिस इज न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N125। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, बजाज ने 125 सीसी सेगमेंट में एक और मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। और यहाँ पर खास बात यह है कि पुरानी जो 125 सीसी की मोटरसाइकिल्स हैं बजाज की, पल्सर 125 या फिर पल्सर NS 125, वहां पर उससे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या चेजी या इंजन को इस बाइक में नहीं डाला गया है। यानी दिस इज न्यूली 125 बाइक फ्रॉम बजाज साइड, पल्सर N125। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब। आप वीडियो लास्ट तक देखें। सो लेट्स कम फर्स्ट फॉर द राइड। सो गाइस, आई एम बैक फ्रॉम द राइड, बट लेट्स टेक अ फर्स्ट वॉक राउंड ऑफ दिस बाइक। सबसे पहले आप यहाँ पर कलर देखोगे तो इसमें आपको नियॉन कलर दिखाई दे रहा होगा। अब ये इस मोटरसाइकिल का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। दो वेरिएंट्स में लॉन्च की गई है, एलईडी डिस्क और एलईडी डिस्क बीटी। फिलहाल ये एलईडी डिस्क बीटी है एंड बीटी इज ब्लूटूथ। अब यहाँ पर कलर्स की सबसे पहले बात करेंगे तो इस मोटरसाइकिल में जो कलर है, तो नियॉन आप देख रहे हो, इसके अलावा पर्पल कलर है और वाइन रेड कलर भी मिल जाता है। यानी जिन लोगों को थोड़ा यूथफुल डिजाइन चाहिए, थोड़ा स्पोर्टी डिजाइन चाहिए, दे कैन चूज द बीटी वेरिएंट, बिकॉज यहाँ पर ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है। ऑल्सो कलर्स भी हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। प्राइस की बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि जब भी हम कोई 125 सीसी सेगमेंट या 150 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल बाय करने का सोचते हैं तो दो वहां पर चीजें सबसे पहले माइंड में होती है। नंबर 1 इसके डिजाइन, नंबर 2 पर आते हैं उसके प्राइस और नंबर 3 पर ऑफकोर्स उसका माइलेज। बट यहाँ पर प्राइस की सबसे पहले मैं बात करूंगी तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज 94,707, जो कि इसके बेस मॉडल का है। और अभी आप ये जो फ्रेम में देख रहे हो, ऑफकोर्स इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसका प्राइस है 98,707 रुपए। अब 1 लाख के अंदर ये मोटरसाइकिल बजाज की पल्सर N125 लॉन्च की गई है। अब सबसे पहले इस बाइक का लेंगे हम वॉक राउंड। तो यहाँ पर आप इसका फ्रंट डिजाइन अगर देखोगे तो फ्रंट में देखने में बाइक काफी ज्यादा क्लासी आपको लगेगी। यहाँ पर आपको वर्टिकल एलईडी हेडलाइट सेटअप ऑफर किया गया है एंड जो नियॉन कलर है दैट इज फुल ऑन बॉडी। यहाँ पर आपको नियॉन में काफी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर है विद द हैलोजन बल्ब और यहाँ पर जो हेडलाइट है उसके साइड में आप देखोगे आपको कुछ तरीके का फ्रेम मिल जाता है। एंड सस्पेंशन की बात करने से यहाँ पर ज्यादा जरूरी है कि सस्पेंशन इतना बल्कि क्यों लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये ओवरसाइज जो कवर है वो एड ऑन किया गया है फर्स्ट टू एनहांस द लुक, बिकॉज इसका कुछ और तो यूज नहीं हो सकता है। तो ये लुक्स को एनहांस करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्रंट में गार्ड है वो कुछ इस तरीके का आपको ऑफर किया गया है। मतलब बाइक्स के लुक्स पर पूरा ध्यान दिया गया है। अब जो ये वेरिएंट आप फ्रेम में देख रहे हो ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको व्हील्स मिल जाते हैं MRF के। और सेक्शन की बात करें 80/100 इंच का सेक्शन है और ये 17 इंच के व्हील है। गौर करने की चीज ये है कि जो इसका बेस वेरिएंट है वहां पर व्हील्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि अगर आप टॉप लेते हैं या फिर आप बेस लेते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी फ्रंट जो इसका डिजाइन है मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी सिंप्लिसिटी के साथ इसे डिजाइन किया गया है। और लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पर एलईडी मिल जाता है। एंड ये जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हो, लुक एट द डिजाइन। ये फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है आपके सस्पेंशन तक पहुंचता है और जो ग्राफिक्स लुक्स वेरी क्लासी ऑन दिस बाइक। अब बाइक का जो डिजाइन है वो काफी एरोडायनामिक है। आप देखोगे जो कैरेक्टर लाइंस हैं वो काफी ज्यादा शार्प आपको दिखाई देंगी। ऑल्सो एरोडायनामिक डिजाइन इज लाइक यहाँ से बाइक के एयर अगर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली इंजन तक पहुंचेगी और जिसके चलते आपका जो इंजन है वो काफी कूल रहने वाला है। यानी यहाँ पर इंजन गर्म होने की जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। बाकी फ्यूल टैंक आप देखेंगे तो 9.2 लीटर का यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक ऑफर किया गया है। एंड यहाँ पर ये E20 ऑफ कोर्स BS6 कंप्लाइन ये मोटरसाइकिल है, फ्यूलेड है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट जो कि आपका फ्यूल टैंक में ही इंटीग्रेटेड है। अब बाइक पर बैठकर देखते हैं कि बाइक की हाइट कैसी है। अब इस सेगमेंट की जो दूसरी मोटरसाइकिल है, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, टीवीएस की रेडर आती है, हीरो एक्सट्रीम 125 है, बट वहां पर उनका जो वेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर बजाज ने कोशिश की है वेट को बैलेंस करने की। इस मोटरसाइकिल का वेट काफी ज्यादा कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो यूथ है उन्हें ये बाइक पसंद आने वाली है। ये बाइक जो घर में वो भी लोग होते हैं, कुछ ओल्ड लोग होते हैं या फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं जिन्हें बाइक चलाने का शौक होता है, पल्सर चाहिए लेकिन लाइट वेट पल्सर चाहिए, तो दे कैन चूज दिस बाइक बिकॉज इसका जो वेट है दैट इज जस्ट ओनली 125 kg। और आप इमेजिन कर सकते हो सिर्फ 125 किलोग्राम की बाइक कैसी होती है। इट्स इजी टू हैंडल, इजी टू कैरी, इजी टू राइड। सीट हाइट की बात करेंगे 795 mm की सीट हाइट है। मेरी हाइट 5'7" के आसपास एंड यू कैन चेक हियर मेरे पैर नीचे पड़े आराम से यहाँ पर लगे हुए हैं। एंड वन मोर थिंग, द गुड पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज कि यहाँ पर आपकी जो राइडिंग पोजीशन है वो कुछ ऐसी रहने वाली है। यू कैन चेक हियर आपकी राइडिंग पोजीशन ज्यादा फ्रंट नहीं रहेगी, ज्यादा बैक फ्रंट नहीं रहेगी, आपकी पोजीशन एकदम स्ट्रेट यहाँ पर रहने वाली है, जिसके चलते आपका जो कंसंट्रेशन है रोड पर वो अच्छा खासा बना रहेगा। ऑल्सो यू कैन चेक द सीट लेंथ, काफी वाइड यहाँ पर आपको सीट मिल जाती है। वैसे तो अलाउ 2 ही लोगों का बैठना है, बट हम इंडियंस हैं, गाँव में जाते हैं या फिर कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो
हमें पसंद है कि भाई 3 लोग तो कम से कम बाइक पे बैठ के जाए, और कभी-कभी हम लोग एडजस्ट भी कर लेते हैं 3 लोगों को बिठाना। तो यहाँ पर 3 लोग बड़े आराम से इस मोटरसाइकिल पर बैठकर जा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोर ऑफ दिस बाइक। तो पीछे की साइड आप थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सीट की मैं बात करी थी वो बहुत ज्यादा लेंदी है। यहाँ पर आपको ग्रिप मिल जाती है, एंड दिस ग्रिप इज नॉट फॉर द हैंडल बट ये जो इसके लुक्स है उन्हें काफी ज्यादा एनहांस कर रही है। एंड यहाँ पर आपको जो एक्चुअल में ग्रिप मिलती है वो काफी ज्यादा थिक ग्रिप मिलती है और आराम से ये वेट भी कैरी कर सकती है। रियर प्रोफाइल आप देखेंगे तो रियर प्रोफाइल में हमारी बाइक्स में टेल लाइट बहुत ही मिनिमल दी जाती है। सेम विद दिस बजाज पल्सर N125 टेल लाइट बहुत ही मिनिमल है, काफी शार्प है। एंड यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किए गए हैं विच इज लुक्स ऑल्सो वेरी गुड। एंड रियर प्रोफाइल का जो व्हील है आप उसे देखेंगे तो व्हील साइज की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका जो व्हील साइज है 110/80 है, 17 इंच का ही ये व्हील्स है। दिस इज द की ऑफ न्यू बजाज पल्सर N125 और की को करते हैं इंस्टॉल। अब यहाँ पर की मैंने लगा दी है, बाकी आप ये देखो कि इसकी जो ये स्क्रीन आपको ऑफर की गई है इसमें आपको यहाँ पर एवरेज दिखाएगा, यानी कितना आपके टैंक में फ्यूल बाकी है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। इंजन ऑफ है अभी, यहाँ पर स्पीड दिखाएगा, टाइमिंग वगैरह आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिलेगी। इसके साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिल जाता है, बिकॉज ये जो है ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ये इसका एलईडी डिस्क बीटी वेरिएंट है, तो इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ दिखाती हूँ आपको इसके फीचर्स के बारे में। ये स्विच आप देख रहे हो ये आपको पता है टर्न इंडिकेटर है, दिस इज फॉर द हॉर्न, और ये आपकी पासिंग लाइट्स है। अब इसका क्या यूज है वो आपको दिखाती हूँ, लेकिन उसके लिए करनी पड़ेगी हमें बाइक स्टार्ट। तो सबसे पहले बाइक करते हैं अपनी स्टार्ट। अब बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब नाउ यू कैन चेक हियर, अब वैसे न्यूट्रल पे है। अब ये जो स्विच आपको दिया गया है इससे आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने इस कंसोल को। यू कैन चेक कि क्लॉक आपको एडजस्ट करना है, ब्लूटूथ आपको एडजस्ट करना है, या फिर आपको माइलेज एडजस्ट करना है, तो ये स्विच से आप अपने कंसोल को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी राइडर के राइट साइड में आपको अगेन इग्निशन स्विच मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप स्विच है। और अब जब बाइक स्टार्ट है तो आपको सुनवाती है इसका एग्जॉस्ट नोट साउंड भी कम। यहाँ पर आप देखो इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफी मिनिमल साइज का है, ज्यादातर बाइक में देखने को भी मिल जाता है। बाइक की व्हील बेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 1295 mm का इसका व्हील बेस मिलता है विच इज गुड इनफ। और ग्राउंड क्लियरेंस, बिकॉज हमारे इंडिया में जिस तरह की रोड है, जिस तरह की सड़कें हैं, वहां पर ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा मैटर करता है। तो अराउंड 200 mm यू कैन से द ग्राउंड क्लियरेंस। वैसे जो ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्ट नंबर्स में बात करूं तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, एंड आई थिंक विच इज गुड इनफ। बाकी इंजन की बात करेंगे तो 124 cc का इसमें आपको इंजन मिल जाता है विच प्रोड्यूस अ पावर ऑफ 12 PS, और यहाँ पर जो टॉर्क है वो आपका 11 Nm का है। ऑल्सो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस बाइक में पल्सर NS25 और पल्सर 125 से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी चेजी, कोई भी इंजन को नहीं लिया गया है। दिस इज ऑल न्यू इंजन, ऑल न्यू चेजी, और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको ऑल न्यू ही मिलने वाले हैं। बाइक के बारे में हमने पूरा वॉकराउंड देख लिया है। व्हाट अबाउट द माइलेज, जिसके लिए हम जनता हमेशा पागल रहती है कि व्हाट इज द माइलेज ऑफ दिस बाइक। तो 60 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलता है आपको इस बजाज पल्सर N125 में। यानी एक बार पेट्रोल भरवाओ 100 रुपए का और 60 किलोमीटर आराम से ट्रैवल करो। बाकी ज्यादातर जो चीजें हैं, ज्यादातर जो एवरेज है, जो माइलेज है, वो आपकी राइडिंग क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। और 0 to 60 पहुंचने में इस बाइक को लगते हैं सिर्फ 6 सेकेंड, और इसकी जो टॉप स्पीड है दैट इज 97 किलोमीटर पर आवर। फ्रंट में देखोगे तो आपको यहाँ पर डिस्क मिलती है 240 mm की, और ये जो डिस्क का डिजाइन है वो आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी व्हील्स के इनसाइड भी आपको यहाँ पर नियॉन कलर का यूज देखने को मिल जाएगा टू एनहांस द लुक। यानी बजाज ने बाइक के सिर्फ इंजन पे काम नहीं किया है, बजाज ने बाइक के सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम नहीं किया, डिजाइन पर पूरा काम किया गया है। बाकी रियर में देखेंगे तो रियर में आपको यहाँ पर ब्रेकिंग मिलती है 130 mm का, जो कि CBS ब्रेकिंग आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो ये थी आपकी बजाज पल्सर N125। प्राइस मैंने आपको बताया 94,707 इसके स्टार्टिंग प्राइस है। और यहाँ पर जो मेजर चेंजेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसका BT वाला वेरिएंट लेते हैं तो सबसे पहले तो वहां पर आप ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा, और जो आपका कंसोल है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है। वहां पर आपको कलर्स दूसरे मिल जाते हैं, बिकॉज BT इज फॉर स्टाइलिश, फॉर यूथफुल पीपल। तो यहाँ पर आपको जो कलर मिलेंगे वो नियॉन मिलेगा, पर्पल मिलेगा और वाइन रेड मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके बेसिक वाले वेरियंट पे जाते हैं, मीन्स आप इसके लोअर वेरियंट पे जाते हैं, तो वहां पर आपको BT का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंसोल
कंसोल आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा और साथ ही साथ उसमें जो कलर्स हैं वो बहुत ही बजाज के रेगुलर कलर्स हैं, लाइक रेड, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपको ब्लूटूथ वाला वेरिएंट चाहिए या फिर आपको रेगुलर वाला वेरिएंट चाहिए, तो यू कैन हैव ऑप्शन टू चूज कलर्स, यू कैन हैव ऑप्शन टू चूज बीटी और कंसोल ऑल्सो। प्राइस का डिफरेंस सिर्फ 4,000 रुपए का है दोनों वेरिएंट में। तो कौन सी बाइक आपको लेनी है, यू कैन चूज नाउ कि आप इस फेस्टिवल पर बजाज पल्सर N125 का कौन सा मॉडल परचेज करेंगे। तो ये थी हमारी बजाज पल्सर N125। कैसी लगी आपको ये मोटरसाइकिल और क्या आपको लगता है कि पल्सर 125 और NS 125 के साथ बजाज के ये N125 मार्केट में अपना कब्जा जमा पाएगी, जब ऑलरेडी सेगमेंट में हमारे पास काफी सारी मोटरसाइकिल्स हैं। तो अपने जितने भी जवाब हैं वो नीचे कमेंट्स में टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।